हेलो बच्चों, माई सेल्फ कुलदीप सिंह। आई एम फ्रॉम झांसी, उत्तर प्रदेश। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय, बरगसागर, झांसी। Currently, I am pursuing my BTech from IIT BHU in Electronics and Engineering, and my area of interest to teaching chemistry, physics, and math, and my hobbies to playing chess. That's all about me. तो चलो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कुछ इस प्रकार है। तो आज के टॉपिक में जाने से पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं। क्या हमारे यूनिवर्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 120 के अप्रॉक्स। टोटल नंबर एलिमेंट कितने हैं और मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे यूनिवर्स में टोटल? हमारे यूनिवर्स में मॉलिक्यूल्स है 1 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब 1 करोड़ से ज्यादा हमारे मॉलिक्यूल्स हमारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों? एलिमेंट 120, मॉलिक्यूल्स 1 करोड़ से भी ज्यादा। इतना नंबर्स में एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स का नंबर डिफरेंस क्यों है? तो इसको जानने से पहले हम एक चीज समझते हैं। क्या हम अपने हमारे यूनिवर्स में नंबर कितने एग्जिस्ट करते हैं? 1 2 3 लाइक 9 तक। मतलब हमारे यूनिवर्स में टोटल 10 नंबर्स होते हैं। इन 10 नंबर से कॉम्बिनेशन से हम लाखों बिलियंस ऑफ नंबर्स बना सकते हैं। लाइक 1000, 1 2 3 कंबाइन कर दिया, इससे हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। इसी इसी की बेस इसी 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 कॉन्सेप्ट बेस हमारे एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमारे मॉलिक्यूल्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक कोड से हम यूनिवर्स में क्रॉस कर जाते हैं। तो अब जो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइन हो रहेंगे, तो उनके बीच में कोई बॉन्ड बन रहा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसी पर है, टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एलिमेंट। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक, टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। हमारा टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब कौन कौन से बॉन्ड होते हैं एलिमेंट्स के बीच में जिनसे हमारा मॉलिक्यूल्स बनता है। तो पहला टाइप का कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब कोई एक एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, दूसरा अनदर एटम या एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। इसके द्वारा हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल ले लो, NaCl हो गया। अब दूसरा टाइप का बॉन्ड कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब दो एटम्स, एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे। जैसे इसमें क्या होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इक्वल का मतलब क्या है? अगर इक्वल होनी चाहिए शेयरिंग, अगर अनइक्वल शेयरिंग होगी तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। जैसे देखते हैं इसी टाइप का बॉन्ड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन से होते हैं? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होती है। मतलब कोई एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन पेयर में देता है, और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करता है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हमारे सिलेबस में हमें ओनली आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की स्टडी करनी होती है, क्योंकि IUPAC के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड का सब पार्ट होता है। इसके बारे में मुझे डीप स्टडी नहीं करनी पड़ती है, हमें सिर्फ आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट के बारे में पढ़ना होता है। तो अब देखो, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है ना, वो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन पे है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी हैं, आयनिक बॉन्ड बन गया तो कौन से मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मतलब उसका ऑर्डर बताने के लिए भी ऑर्डर बताते हैं हम, हैं? और जब आयनिक, और लास्ट में हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या क्या है, मतलब आयनिक बॉन्ड पर क्या क्या चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं। चलिए अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के नाम से यह समझ में आ रहा है कि ये आयंस के बीच में बन रहा है। आयंस के बीच में, आयंस के बीच में मतलब दो आयंस आपस में किसी ना किसी फोर्स के थ्रू कनेक्ट हो रहे होंगे, तो हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है।
ठीक है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। अब आयनिक बॉन्ड में क्या होगा कि कोई ना कोई एक एलिमेंट रिलीज कर रहा होगा, कोई दूसरा एटम उसे गेन कर रहा होगा। मतलब जो आयन लूज कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, जो एटम लूज कर रहा होगा उसे क्या कहते हैं, कैटायन। कोई दूसरा एलिमेंट है एटम जैसे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, गेन इलेक्ट्रॉन उसे क्या कहते हैं, एनायन। मतलब कि कैटायन और एनायन के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारा मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में होता है। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे। देखो जैसे कोई एक एलिमेंट है, एक ए एलिमेंट है, उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो किस स्टेट में आएगा, ए प्लस की, वो क्या निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन। और दूसरा एक एलिमेंट है, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो किस स्टेट में आ जाएगा, बी माइनस की। तो अब इस पे दोनों पे क्या है, अपोजिट चार्ज है। अब ये अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बस देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट टाइप ऑफ आयन। अब देखो अगर सिमिलर टाइप के होंगे तो वो रिपेल करेंगे, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अपोजिट टाइप में होता है। ठीक है ना, तो होते हैं आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल कौन सा एग्जांपल का है ना, NaCl। अपने NaCl के माध्यम से आयनिक बॉन्ड समझते हैं। ठीक है, अब NaCl का हम देखते हैं। ठीक है, NaCl में पहला क्या है, मेटल कौन सा है, Na। दूसरा क्या है, नॉन मेटल, कहते हैं क्लोरीन। तो Na की इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन क्या होती है, 281, मतलब आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या आ जाएगा, Na प्लस, और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगी 2 और 8। अब ये कौन सी इलेक्ट्रॉन है, नोबेल गैस की, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, एक हिसाब से स्टेबल हो गया। दूसरा कौन सा है अपना, क्लोरीन एटम। क्लोरीन क्या होती है, 287 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के किस स्टेट में जाएगा, Cl माइनस में। अब इसकी क्या हो जाएगी, 288 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, अब इन दोनों एटम को देख के लग रहा है कि जब इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है तो आपस में कंबाइन क्यों हो रहे हैं। कौन सा सवाल है, जब ये दोनों स्टेबल कंडीशन में आ चुके तो बॉन्ड बना ही क्यों रहे हैं। सोचिए थोड़ा बहुत आप, इनका बॉन्ड क्यों बनना है आपस जब एक स्टेबल कंडीशन में है। तो हम इस चीज को जानने से इस चीज पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेसियस गैसियस एटम। मतलब जो हमने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, वो Na की गैसियस स्टेट से निकाला है। जो हमने इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेसियस गैसियस एटम। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, वो गैसियस स्टेट में है। मतलब दोनों Na प्लस ये और Cl माइनस गैसियस स्टेट में है। अब ये दोनों गैसियस स्टेट में है, मतलब चारों तरफ गैसियस स्टेट में फिर फैली हुई है, एक कम स्टेबल है। अब आपस में कंबाइन होकर अपनी स्टेट चेंज करके सॉलिड स्टेट में पहुंच जाती हैं, तो इसके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे ये आपस में ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं। तो जो इनके बीच का जो बॉन्ड बनता है वो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए बनता है। जैसे Na प्लस और Cl माइनस बन के क्या बनता है, NaCl। Na क्या है, गैसियस स्टेट में है, ये भी क्या है, गैसियस स्टेट में। अब ये क्या है, सॉलिड स्टेट में। तो ये अनस्टेबल हुआ एक हिसाब से, मतलब उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन नोबेल गैस की है। और ये सॉलिड स्टेट में क्या है, पार्टिकल पास पास में, ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दीज। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल। अब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन भी होती है, तभी तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, वरना आयनिक बॉन्ड की जरूरत ही क्या है। तो अब क्या देखते हैं हम, फेवरेबल कंडीशन देखते हैं आयनिक बॉन्ड को बनने की। क्या है फेवरेबल कंडीशन, तो सबसे पहले जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है, हमें आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, मेटल चाहिए। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो पहली कंडीशन क्या है, हमें एक मेटल रिक्वायरमेंट है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और इलेक्ट्रॉन रिलीज को क्या कहते हैं,
आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। अब जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसके लिए, आयनिक बॉन्ड के लिए। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन निकल चुका, कोई से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन करने के लिए क्या चाहिए हमें? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, क्या होती है? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जो एनर्जी रिलीज होगी जितनी ज्यादा होगी उतना स्टेबल कंपाउंड बनेगा। अब एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। अब तीसरा, जब नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, नॉन इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो आपस में कंबाइन होकर क्या बनेगा? मेटल प्लस नॉन मेटल का एक बॉन्ड बनेगा। तो ये भी तो जब मेटल प्लस नॉन मेटल का जो बॉन्ड बन रहा है ना, एक्स बॉन्ड बन रहा है, इसकी भी तो कुछ एनर्जी होगी। आपस में कंबाइन होने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं, उस एनर्जी को कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। और जो लेटेस्ट एनर्जी होती है जितनी ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, उतना अच्छा कंपाउंड बनेगा, उतना स्टेबल कंपाउंड बनेगा। जो लेटेस्ट एनर्जी होनी चाहिए ना हमारी, लेटेस्ट एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन होती है फेवरेबल आयनिक बॉन्ड के लिए। और जब आयनिक बॉन्ड बन जाता है तो इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो किस प्रकार रहते हैं? पता करना होता है कि किसमें आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। कि मतलब मैं इसमें सिंपल से कभी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड कि विच कंपाउंड हैज मोर आयनिक कैरेक्टर। और जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल। पहला क्वेश्चन क्या है? NaCl, KCl, RbCl। अब इन तीनों में दिया है, हमें आयनिक कैरेक्टर बताना है। तो अब इसका देखो, नॉन मेटल कॉमन है, मतलब जो आयनिक कैरेक्टर डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? मेटल्स पे। मेटल्स में कौन कौन से बचे हैं हमारे? NaCl, K और R। और डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन डिक्रीज होती है और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है मतलब कि आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसमें आयनाइजेशन कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? दिस। दूसरा एग्जांपल मान लो, दूसरा एग्जांपल दे रखा हूं NaF, NaCl, NaBr। अब इसको देखो, अब इसमें क्या है? मेटल हमारा कांस्टेंट है, मतलब मेटल हमारा सेम है सब में। तो डिफरेंट क्या है? नॉन मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। हमें क्या पता है? डाउन द ग्रुप जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो उतना मतलब उतना कम एनर्जी वाला आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में मिलेगा? NaF में, NaCl में। इस टाइप की सिंपल से क्वेश्चन हमारी मेंस में आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी कौन कौन सी डिपेंड करती है हमारी आयनिक बॉन्ड्स पे। प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से मतलब क्या है? हमें उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करना होगा। अब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा ब्रेक करना। तो जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयनिक बॉन्ड के। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी उसकी स्टेट ऑफ कंपाउंड पे। अगर वो सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में क्या होगा? पास होंगे काफी, और उनकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री नहीं होंगे, जो मूवमेंट उनका फ्री नहीं होगा, तो वो गुड कंडक्टर नहीं होंगे। क्या होगा? एट सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर। वही अगर मोल्टेन स्टेट में होंगे, मतलब हम किसी ना किसी फोर्स के द्वारा उनके थोड़े बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो उनके आयन थोड़े मूव करेंगे, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी।
कंडक्टिविटी इंक्रीज। ये तो प्रॉपर्टी में डिपेंड करती है। इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे हमारे जेईई मेंस 2024 में क्वेश्चन आ रखा है। वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, जो हमारे जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था ना, वो है विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बताना था, हमें 4 कंपाउंड दे रखे थे। पहला कंपाउंड था LiCl, दूसरा था NaCl, तीसरा था ACl, था RbCl। अब देखो हमें मेल्टिंग पॉइंट पता करना है, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या है, सिंपल सा आयनिक कैरेक्टर पता कर लो। आयनिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा है? अब देखो इसका नॉन मेटल हमारा सब में कॉन्स्टेंट मतलब सिमिलर है, तो आयनिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा? मेटल्स पे। मेटल में सबसे ज़्यादा मेटल कैरेक्टर किसका है? हम लोग जाने पेन की टेबल, ये सभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो किसका हुआ मेटल कैरेक्टर? मेटल कैरेक्टर आरबी के ज़्यादा होगा। आयनिक बॉन्ड किस में सबसे ज़्यादा हुआ? आरबीसीएल में। आयनिक बॉन्ड की डायरेक्टली पूछना था मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, इसमें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फोर्थ